हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने देखा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें हमने जोड़ी। टेम्पलेट्स जोड़े, वेबसाइट्स का टेम्पलेट्स देखे हमने, फिर पोर्टफोलियोज़ देखे और फिर कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांड बनाने के ऑप्शंस भी हैं, लैंडिंग पेजेस भी हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल यूज़र की तरह बात करें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कैनवा में। बेसिक चीज़ें तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आप अपने बिजनेस या अपने पर्सनल प्रोसेस के लिए अच्छी अच्छी ग्राफिक्स बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ही एडवांटेज है कैनवा के साथ कि अगर आप अपना रिज्यूमे बनाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बड़े सुंदर फॉर्मेट में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे रिज्यूमे बना कर रखना चाहते हैं, टेम्पलेट्स बना कर रखना चाहते हैं, इवन आप अगर रिज्यूमे बनाकर बेचना चाहते हैं टेम्पलेट के रूप में, तो भी आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस सेशन में बात करेंगे रिज्यूमे किस तरह से आप बना सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, कैनवा की सर्च बार पे जाना है और यहाँ रिज्यूम टाइप कर दें तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे पहले से बने बनाए टेम्पलेट आ जाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रिज्यूमे सैम्पल्स आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए, ये सारे रिज्यूमे सैम्पल्स हैं। एक तरह से आप अपने बायोडाटा को प्लेस कर सकते हैं या बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। किसी भी टेम्पलेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इस टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कैनवा ने ये काम बड़ा ही आसान कर दिया है आपके लिए। सिंपल आपको करना क्या है, सिर्फ चेंजेस, बाकी लगभग सभी चीज़ें कैनवा ने पहले से ही सेटअप कर रखी हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बायोडाटा या एक रिज्यूमे यहाँ है जिसमें सबसे पहले नाम दिया गया है, फिर उसका जो ऑक्यूपेशन है इस वक्त या जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उसकी जानकारी, प्रोफाइल की जानकारी, वर्क एक्सपीरियंस का देखिए एक टाइमलाइन बना के दिया गया है। रेफरेंसेस अगर हैं तो वो सेटअप किए गए हैं। लेफ़्ट साइड पे एक फ़ोटो है जो कैंडिडेट का है। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर यहाँ पे दूसरा फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ से अपलोड करें जो भी आपके पास फ़ोटो है और यहाँ से जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैं अगर कोई दूसरा फ़ोटो लगाना चाहूँ तो यहाँ से चेंज करके लगा सकता हूँ। एग्जांपल के लिए फ़ोटो है, सैम्पल फ़ोटो है, अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। मैं वापस ले आता हूँ, मैंने लगाया नहीं है अभी। इसी तरह से फ़ोन नंबर चेंज किया जा सकता है, मेल आईडी, वेबसाइट, यहाँ पे एड्रेस, एजुकेशन की जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं सिर्फ क्लिक करें और उसको चेंज कर लें। एक्सपर्टीज़ की जानकारी, लैंग्वेज। अब कमाल की बात यह है कि देखिए पूरा का पूरा जो एक फॉर्मेट है पहले से डिज़ाइंड है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक रिज्यूमे पे होनी चाहिए वो पहले से दे दी गई हैं। आपको सिर्फ डिज़ाइन तय करना है और उसमें चेंजेस करने हैं, आपका रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ से वापस आता हूँ, इसे ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे और देखें, ट्रेंडी टाइप रिज्यूमे है, बिल्कुल अलग तरह का रिज्यूमे सैम्पल है ये। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ अगर आप क्लिक करें इसे तो एक अलग स्टाइल खुल जाएगा जो विंटेज क्रिएटिव के नाम से बना हुआ है। ये देखें, ये भी रिज्यूमे है। अब नॉर्मली हम लोग ऐसा रिज्यूमे नहीं यूज़ करते, एक फॉर्मल रिज्यूमे यूज़ करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना रिज्यूमे देखिए कितना सुंदर बना के एक टेम्पलेट के रूप में दिखा रखा है। आप यहाँ से अगर इसे जूम कर दूँ मैं तो आप देखें कितना सुंदर बना रखा है रिज्यूमे। थोड़ा अलग है, अबाउट मी है, एजुकेशन है, नीचे के फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, फिर जॉब एक्सपीरियंस दिया हुआ है। प्रोफेशनल स्किल में देखें फोटोग्राफी, वेब लेआउट डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उसने। और यहाँ एक फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे पहले से दिया गया है। तो अगर आप देखें तो इस तरह के रिज्यूमे से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया आपको रिज्यूमे के बारे में, अगर आप सैम्पल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हज़ारों सैम्पल आपको मिल जाएंगे रिज्यूमे से रिलेटेड। आप किसी भी तरह का सैम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सैम्पल है, थोड़ा और अट्रैक्टिव है, अगर मैं इसे कस्टमाइज़ करूँ तो ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा और फिर से मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, आपके पास पूरा का पूरा रिज्यूमे तैयार है। कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, अवार्ड, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है पहले से ही। अब मान लीजिए आपने रिज्यूमे बना लिया है और मैं बात करता हूँ इस रिज्यूमे की। ये रिज्यूमे मुझे ठीक लग रहा है और मैंने फाइनल कर लिया है, पर मैं एक कवर लेटर भी देना चाहता हूँ और उसमें मैं अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अब ऐसे प्रोसेस पे आप ऐड पेज करें और यहाँ पे आप कवर लेटर, अगर आप कवर लेटर देना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट टूल पे चले जाएं, मैजिक राइट पे चले जाएं।
अब यहाँ पे मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ आई वांट टू राइट कवर लेटर फॉर माई रिज्यूमे। ये एक प्रॉम्प्ट है, इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपने बारे में जानकारी दीजिए, आपने क्या किया है, क्या नाम है, क्या इन्फॉर्मेशन है। उन सब इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैजिक राइट आपके लिए कवर लेटर तैयार कर देगा। मैं इसे जनरेट कर देता हूँ। अब ऊपर की तरफ रिज्यूमे था, तो देखिए नीचे की तरफ पूरा का पूरा एक कवर लेटर मेरे लिए तैयार हो रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ इंसर्ट करना है। जैसे इंसर्ट करूँगा मेरे लिए कवर लेटर तैयार हो गया है। और आपको बता देता हूँ कि ये कवर लेटर और ये जो इस तरह के रिज्यूमे टेम्पलेट्स आप पहले से बना सकते हैं। जो चीज़ कैनवा में पहले से है वो एज इट इज़ आप यूज़ मत करें, उसमें मॉडिफिकेशन करें, इम्प्रोवाइज़ करें, कुछ एडिशनल वैल्यूज़ ऐड करें, फिर उसे एज अ टेम्पलेट बेचने की तरफ जाएँ। अब देखिए इसमें यहाँ कवर लेटर का जो टाइटल है वो ऊपर वाला तो नहीं चाहिए अपने को, तो ये हटा देते हैं हम लोग। इसके अलावा यहाँ पे नाम, एड्रेस वगैरह आपको चेंज करना है और उसके अलावा एम्प्लॉयर का नाम वगैरह देना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखें, इसने खुद ही पूरा का पूरा लैंग्वेज तैयार कर दिया है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन जॉब। अब यहाँ पे टाइटल, जो जॉब टाइटल है, पोजीशन लिस्टेड ऑन, और जहाँ पे कहाँ इस पे बारे में, जॉब के बारे में आपको पता लगा, विद माई बैकग्राउंड इन, जो आपका इंडस्ट्री है, एंड माई स्किल्स इन, जो भी आपका स्पेसिफिक स्किल्स हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू कंपनी। तो कुल मिला के इसने पूरा का पूरा एक फॉर्मल मेरे पास एक तरह से लेटर ऐड कर दिया है, कवर लेटर, जिसको मैं अपने रिज्यूमे के साथ किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपने चेंजेस कर दिया, अब दो चीज़ें होंगी आपके पास यहाँ पे, एक तो रिज्यूमे हो गया और नीचे कवर लेटर हो गया। अब आप जो चाहते हैं यहाँ से इसे शेयर करना, तो ऑनलाइन आप इसे बड़ी आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ शेयर पे जाना है, पब्लिक व्यू लिंक पे जाना है, और अगर आप इसका पब्लिक व्यू लिंक क्रिएट करते हैं, मैं कॉपी कर देता हूँ। अब बड़ी आसानी से आप किसी को भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आज की डेट में आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो वही चेंजेस इस ऑनलाइन लिंक में रिफ्लेक्ट होंगे। तो बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे अपना बायोडाटा, रिज्यूमे, तो उसी तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास वो अपडेटेड कॉपी रहेगी। ये देखें, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था ये। मैं वापस आ जाता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं PDF फॉर्मेट में, या जिस भी आप फॉर्मेट में आप चाहें, और यहाँ मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। ये आपके पास एज ए डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। किसी के साथ अगर आप एज ए डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से। मैं इसे सेव कर देता हूँ और अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। लीजिए, दोनों पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, कवर लेटर और ये। कवर लेटर में टाइटल ज़रूर लगा दें, मैंने अभी नहीं लगाया है। और यहाँ पे आपके पास जो मेन रिज्यूमे है वो यहाँ पे आप यहाँ से चेंजेस करके बना सकते हैं। तो ये सेक्शन में हमने देखा किस प्रकार से हम रिज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा में। अगर आप टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं रिज्यूमे के, तो एक टेम्पलेट सेट बना के भी रिज्यूमे का आप आगे भेज सकते हैं। धन्यवाद।